वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ आर यू। जैसे आप सभी को पता है कि हम चैप्टर देख रहे हैं पॉलीमर, है ना, पॉलीमर केमिस्ट्री या तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं पॉलीमर का, जिसके अंदर में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स या तो चैप्टर को नाम दे सकते हैं हम लोग पॉलीमर्स, ठीक है। ये पॉलीमर्स हम चैप्टर को नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स मतलब आपको मैंने बता दिया है व्हाट इज़ मीन बाय पॉलीमर्स, ठीक है। जहाँ पे छोटे छोटे मोनोमर्स एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं और एक कंटिन्यू या लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसको पॉलीमर्स बोलते हैं। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मोनोमर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो उसको पॉलीमर कहेंगे, है ना। तो और दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं कि मोनोमर का जो मोलिकुलर मास होता है वो छोटा होगा और पॉलीमर का मोलिकुलर मास क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक मोनोमर का मास छोटा ही कम ही होगा और जब ऐसे ही मोनोमर एक दूसरे से अटैच होते आगे चलेंगे तो उसका मोलिकुलर मास क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पॉलीमर हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो इसके अंदर में हमने क्लासिफिकेशन के अंदर में हमने अलग अलग टाइप में उसको क्लासीफाई किया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स इनटू वेरियस टाइप्स सच एज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ओरिजिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सोर्स एंड ओरिजिन के बेस पे कर सकते हैं। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन आएगा तो वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। मैं समराइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स किस टाइप में कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दैट इज प्लांट पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ऐसे अलग अलग टाइप में कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, एक होगा स्ट्रेट चेन, है ना, स्ट्रेट चेन और लीनियर पॉलीमर, सेकंड होगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और थर्ड होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड देयर स्ट्रक्चर। सेकंड के बाद अभी थर्ड आएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब किस टाइप का पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब उसके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करना है तो उसको जनरली हम कैटेगराइज करते हैं तीन टाइप में। हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप्स में हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन, तीन टाइप में। एक होगा एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर, सेकंड होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड लास्ट होगा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये तीन टाइप में हमने देखा। फिर उसके अंदर में जो एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो एक्चुअली फर्दर तीन स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, तीन स्टेप में। एक होगा पहली स्टेप होगी चेन इनिशिएशन, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में आपको बताया है ना, चेन इनिशिएशन। सेकंड होगा चेन प्रोपेगेशन एंड थर्ड होगा चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट में आ गए। अब सेकंड देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, है ना। अब नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैंने वो भी आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया है। आज देखेंगे हम रिंग ओपनिंग टाइप पॉलीमराइजेशन। आज कौन सा देखना है, रिंग ओपनिंग टाइप पॉलीमराइजेशन। कौन सा देखेंगे आज, रिंग ओपनिंग टाइप पॉलीमराइजेशन, ठीक है। रिंग ओपनिंग टाइप पॉलीमराइजेशन मतलब यहाँ पे जो रिंग होगी, साइक्लिक रिंग होगी, तो साइक्लिक रिंग को क्या करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे तो उससे स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिंग ओपनिंग के अंदर में हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स लाइक लैक्टम्स, है ना, साइक्लिक ईथर्स, लैक्टोन्स एट्सेट्रा, इनको क्या करना है, पॉलीमराइज करेंगे बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो जब भी रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन करना है आपको तो स्ट्रॉन्ग एसिड या तो बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग, क्या लेंगे बच्चों, बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या करनी है, रिएक्शन करेंगे, तब जाके हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर में एग्जांपल देख रहे हैं हम पॉलीमराइजेशन ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम और ई कैप्रोलैक्टम भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। कौन सा देखेंगे, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम एग्जांपल दे सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ
एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है। अब इसके अंदर में, ठीक है, इस टाइप से होगा। यहाँ पे ये आपका NH, यहाँ पे ये CO, ऐसे ग्रुप होगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये चेन अटैच करते चलेंगे, है ना, ठीक है। ऐसे टाइप से चेन क्या करेंगे, अटैच करेंगे हम लोग। चेन को मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 फ्री हो गए। वन 2 3 4 5, चलिए, हाँ अभी आ गया, करेक्ट, ठीक है। तो ये पोजीशन होगी अल्फ़ा, ये बीटा, गामा, ऐसे ही ये एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो अब ये कैसी है, आपको क्या करना है, रिंग ओपनिंग करना है। अब रिंग ओपनिंग करना है मतलब ये स्ट्रक्चर हमने लिखा है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का, है ना। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग करेंगे, मतलब पॉलीमराइजेशन करेंगे विद द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, ठीक। तो जब जाके क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ANH। उसके बाद क्या आएगा, ये CH2 टेकन 5 टाइम्स, फिर उसके बाद आएगा CO, ऐसे टाइप से CO, ठीक है, ऐसे टाइप से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे टाइप से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो CO है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, थोड़ा सा सिंपल आपको महसूस होगा। ये C डबल बॉन्ड O, और ये कितने होंगे, यंत, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं रिंग ओपनिंग, मतलब ये NH 1 2 3 4 5 CH2, है ना, CH2 5 टाइम्स, देन CO यहाँ पे। तो ये रिंग ओपनिंग हो गई। कितने लिए हमने, यंत्र लिए हैं, ठीक है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। तो इसके अंदर में हमने क्या किया कि कन्वर्ट किया, है ना, कन्वर्ट किया, रिंग को ओपन कर दिया और मोनोमर फॉर्म कर रहे हैं। तो यही मोनोमर क्या होते जाएंगे, अलग अलग, आगे आगे एक मोनोमर दूसरे से अटैच होगा, दूसरा तीसरे से अटैच होगा, ऐसे ही कंटिन्यूअस क्या होगा, चलता रहेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होगा, रिंग ओपनिंग होने के बाद एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ पॉलीमराइज होता जाएगा, मतलब बॉन्डिंग होती जाएगी और कंटिन्यूअसली ऐसे ही पॉलीमराइज होता रहेगा और पॉलीमर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिंग ओपनिंग पॉलीमर, ठीक है, रिंग ओपनिंग पॉलीमर। अब से फोर्थ हमें जो क्लासिफिकेशन देखना है पॉलीमर का, तो वो क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। फोर्थ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे देखेंगे, मतलब कौन से टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो उसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमर को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चलो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो इसके अंदर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अब इसके अंदर में एग्जाम्पल अगर से देना चाहें हम लोग तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर में जो स्ट्रेंथ जो होती है, तो वो स्ट्रेंथ कैसी होती है, किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और किस में कम होती है। मतलब कोई पॉलीमर को हम अगर स्ट्रेच करते हैं तो कोई झट से क्या हो जाता है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो कैसा होता है, कम होगा, कोई इसके अंदर में ज़्यादा होगा, और कोई इसको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच होता ही जाता है ना। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं तो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे अब इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जांपल देंगे, ठीक है, इलास्टोमर्स, इसके अंदर में एग्जांपल दे सकते हैं, इलास्टोमर्स,
ठीक है। अब इलास्टोमर्स के अंदर में है ना, मतलब इलास्टिसिटी क्या होती है ज़्यादा, मतलब स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, ऐसे खींचेंगे तो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो इसके अंदर में एग्जांपल हम दे सकते हैं कौन कौन से इलास्टोमर्स के अंदर में बुना यस, बुना यन है ना, यहाँ पे दे सकते हैं बुना यस कॉमा बुना यन, ठीक है, बुना यस और बुना यन। या वल्कनाइज्ड रबर, नियोप्रीन, वल्कनाइज्ड रबर, नियोप्रीन है ना, वल्कनाइज्ड रबर एग्जाम्पल एट्सेट्रा। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिसको स्ट्रेच करेंगे तो है ना, जिसको खींचेंगे तो वो स्ट्रेच होते जाएंगे आगे, लेकिन जब भी हम वो एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन क्या करेंगे, फिर से रिगेन करेंगे, मतलब पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो ये होते हैं इलास्टोमर्स। अब सेकंड होते हैं जैसे हम जो रबर यूज़ करते हैं ना, जिसको बटन कहा जाता है, अलग अलग चीज़ों के लिए हम लगाते हैं, तो वो भी किसके एग्जांपल्स हैं, इलास्टोमर्स के। क्योंकि रबर्स को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो जब भी स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच तो होते हैं, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है ना, रिलीज़ कर दिया, मतलब छोड़ दिया, तो क्या होंगे, रिगेन कर लेते हैं, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। दूसरे होते हैं फाइबर्स, है ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं विच फॉर्म्स फाइबर्स, पॉलीमेरिक सॉलिड विच फॉर्म थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स, है ना। तो फाइबर्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है तो वो हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो उसकी वजह से वो जल्दी से ब्रेक नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो उसकी वजह से वो जल्दी से मतलब टूटते नहीं हैं। ओके, तो वैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं इसके अंदर में पॉलीअमाइड्स, नायलॉन 66 है ना, ठीक है। एग्जांपल क्या दे सकते हैं, पॉलीअमाइड्स, नायलॉन 66, ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो अलग अलग टाइप से। तो सेकंड कौन सा देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया ए। हम लोग अभी देखेंगे बी, फाइबर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब डायपोल मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से ये हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब इसके एग्जांपल अगर से देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, पॉलीअमाइड्स, पॉलीस्टर्स, पॉलीअमाइड्स जैसे नायलॉन 6, ये एग्जांपल दे सकते हैं। या तो दूसरा एग्जांपल मैंने बताया आपको कि पॉलीस्टर्स दे सकते हैं, जिसको हम टेरिलीन कहेंगे, पॉलीस्टर्स, टेरिलीन कहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये फाइबर्स में आएंगे। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्ड टाइप होगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे पॉलीसिटी है ना, ऐसी प्लास्टिसिटी होती है जिसके अंदर में वो इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग उनका शेप चेंज कर सकते हैं, या उनको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको क्रॉस कर सकते हैं, मतलब जैसा शेप चाहिए वो शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, या तो उसका शेप चेंज करके हम उसको नेक्स्ट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ कैसे, रिपीटिंग, दैट मीन्स सॉफ्ट होते हैं थोड़ा सा, है ना, और सॉफ्ट हो जाएंगे कब, जब हम हीटिंग देंगे, और जब उसको क्या करेंगे हम लोग, हीटिंग बंद कर देंगे, मतलब कूल करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। हीट देंगे सॉफ्ट होंगे, लेकिन हीट को रिमूव करेंगे, जब कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, फिर हार्ड हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जैसे हम घर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जब उसको हीट देते हैं तो पिघलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हीट हमने निकाल दी, फिर वो थोड़ा सा कूल अगर जो हो गया, ठंडा हो गया, तो हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक, है ना, थर्मोप्लास्टिक। तो इसके एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन,
एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, पॉलीइथीन, पॉलीस्टाइरीन, शायद इंक खत्म हो गई है ना, इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, पॉलीइथीन है ना, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे हमारे पानी के बॉटल्स होंगे तो वो भी करते हैं। पानी के बॉटल्स को आप देखो, आप हीट दोगे तो पानी के बॉटल्स क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, है ना, पिघलने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें कूल करोगे तो कूल करने के बाद में वो फिर से क्या हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे, मतलब वो शेप ओरिजिनल है ना चला जाएगा, बराबर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा इंक फिलअप कर लेता हूँ बच्चों। चलिए मैंने थोड़ी सी इंक फिलअप कर ली, ओके। चलिए अभी आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, ओके। ये थर्मोप्लास्टिक्स हो गए, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, देखेंगे नेक्स्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होगा नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे डी डाल दूँ, थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एक्चुअल में रिजिड पॉलीमर्स होते हैं, रिजिड पॉलीमर, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होंगे कि इनका जो शेप होता है, तो इनको क्या करना है, ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड ऑन हीटिंग, इनको हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, है ना, ठीक है। अब जब भी इनको आप हीट देंगे तो शेप कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होने लगेंगे, वो हार्ड भी होने लगते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं। जब उसको आप बाद में अगर हीट करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये मतलब इनको अगरचे आप हीट देंगे तो ये शेप चेंज करेंगे, नो डाउट, लेकिन अगर फर्दर अगरचे एक मरतबा हीट दी, कूल किया, फिर बाद में अगरचे हीट दी, तो ये क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, मतलब ये इसको हम दूसरे शेप में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, इनका शेप नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब इनको रीयूज नहीं कर सकते, रिमोल्ड है ना, कैन नॉट बी रिमोल्डेड, ठीक है। तो इनके अंदर में क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है ना, स्ट्रेट लिंक नहीं होते, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स होते हैं जो कि बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होगा, बैकेलाइट होगा, एग्जांपल देखो, बैकेलाइट या तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सारे किस में आते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में आते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट फिफ्थ टाइप देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों में। अब फिफ्थ टाइप देखेंगे क्लासिफिकेशन का, फिर उसके बाद आगे पॉइंट करेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स, टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है, तो इसके अंदर में टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स को क्लासिफाई किया जाता है मोनोमर्स के बेस पे दो टाइप में, एक होंगे होमोपॉलीमर्स और दूसरे होंगे कोपॉलीमर्स। फर्स्ट होगा होमोपॉलीमर्स और दूसरा होगा बी कोपॉलीमर्स। ठीक है, कोपॉलीमर्स। अब होमोपॉलीमर्स मतलब क्या होते हैं, जिनका ऐसे पॉलीमर जिनका रिपीटिंग यूनिट जो होता है, तो रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब उनके अंदर में मोनोमर चेंज नहीं होंगे। मतलब CH2 अगर चल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वही यूनिट क्या होता रहेगा, हमें आगे 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 वही रिपीट होता रहेगा, दूसरे मोनोमर उसके अंदर में नहीं आएंगे, मतलब सेम टाइप के मोनोमर्स होंगे, तो वो रिपीटिंग यूनिट से बनते रहेंगे, तो उसको बनते हैं हम लोग होमोपॉलीमर्स। ठीक है, जिसको कहेंगे द पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स, है ना। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय सिंगल मोनोमर, है ना, मतलब रिपीटिंग यूनिट कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम मोनोमर रहेगा। ठीक है, जो कि फॉर्म होते हैं कंडेंसेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट मोनोमर्स, है ना, टू डिस्टिंक्ट मोनोमर्स, होमोपॉलीमर्स। जैसे पॉलीथीन मैंने जैसे बताया आपको, या प्रोपीन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, इसके एग्जांपल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, पॉली इथीन या पॉलीप्रोपीन, है ना, ऐसे अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, या तो फिर नाइलॉन 6 भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे क्या दे सकते हैं, नाइलॉन 6, ठीक है, नाइलॉन 6 भी दे सकते हैं, है ना। पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल या नाइलॉन 6 भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखूँ नाइलॉन 6 या तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ये सारे एग्जांपल्स आएंगे इसमें होमोपॉलीमर्स में। ठीक है, होमोपॉलीमर्स में आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कोपॉलीमर्स, है ना। अब कोपॉलीमर्स किसको बोलेंगे, द पॉलीमर्स which have two or more types of repeating units, they are called copolymers. They are formed by polymerization of two or more different types of monomers in presence of each other. मतलब यहाँ पे दो टाइप के मोनोमर रहेंगे जिनके अंदर में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और वो क्या करेंगे, आगे कोपॉलीमर मतलब आगे चलते रहेंगे, है ना। और होमोपॉलीमर में क्या होता है, वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट होता है। यहाँ पे क्या होंगे, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो उन्हें कहा जाएगा कोपॉलीमर्स, है ना। जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होंगे तो वो क्या होंगे, रैंडमली सीक्वेंस में आएंगे और कोपॉलीमर बनाएंगे। जैसे बुना यस और बुना यन, इसका एग्जांपल दे सकते हैं कोपॉलीमर्स का। एग्जांपल दो, बुना यन और एक होगा बुना यस, बुना यन एंड बुना यस, दे आर कोपॉलीमर्स। ठीक है, दे आर कोपॉलीमर्स। ठीक है, अब और एक 6 टाइप आता है बायोडिग्रेडेबिलिटी के ऊपर में, बायोडिग्रेडेबिलिटी के ऊपर में, मतलब जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, है ना। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेस के ऊपर में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पॉलीमर्स का। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी के ऊपर में क्लासिफिकेशन जो करेंगे तो एक होंगे बायोडिग्रेडेबल और दूसरे होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। ठीक है, तो वो सेक्शन आएगा हमारा आगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे जो पॉलीमर्स के ऊपर में अफेक्ट नहीं होता, किसका, माइक्रोब्स का। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स are not affected by microbes, they are called non biodegradable polymers, and those who are degradable by microbes they are called biodegradable, है ना। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्या होते हैं बच्चों,
हजारडस होते हैं, मतलब वो पोल्यूशन क्रिएट करने लगते हैं, डिग्रेड नहीं होते, तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जो कि सिंथेटिक रहेंगे, जो कि कैसे रहते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो अब आगे भी हमें और पॉलीमर्स के एग्जांपल देखने हैं और उसके प्रिपरेशन मेथड्स भी देखने हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। चलिए, थैंक यू।